नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिदा तमं भान्ति द्रव्य प्रयजने सन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन्तरो भानुरिवयो महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे ताम्रम्यचक्षुर्कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् प्रकटनयति स्फुटं मूर्ति यस्य प्रशमितमयी वाक्विमला स्वामी महावीरस्वामी भवतु नयनपथगामी भवतु मे। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग के अध्याय 6 के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है स्वयं प्रकरण पर। और पिछली बार हमने स्वयंभू माने सट, प्रत्येक द्रव्य के स्वयं अपने सट कारक होते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने सट कारक से प्रत्येक कार्य करता है। किसी अन्य द्रव्य की पराधीनता किसी भी द्रव्य को नहीं है। ये चर्चा हम पढ़ रहे थे और 6 कारकों के नाम और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, हाँ, इनका सामान्य स्वरूप भी हमने समझा था। कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होता है। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिस परिणाम रूप स्वयं होता है। जो साधन होते हैं उनको करण कहते हैं। कार्य जिसके लिए होता है उसे संप्रदान कहते हैं। पर्याय जिस ध्रुव द्रव्य में से निकलती है उस ध्रुव द्रव्य को अपादान कहते हैं। और पर्याय जिसके आधार पर होती है उसको अधिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने 6 कारक और 6 कारक की स्वतंत्रता को भी स्वयंभू कहा जाता है। भू माने होना और स्वयं माने स्वयं से होना। किसी भी कार्य का स्वयं से होना उसका स्वयंभूपना कहलाता है। ये चर्चा हमने प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर प्रारंभ की थी, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा में ये कहा गया है कि आत्मा 3 लोक पति पूज्य और सर्वज्ञ स्वयं से होता है। कोई इसको दूसरा द्रव्य सर्वज्ञ नहीं बनाता है। स्वयं अपनी योग्यता से ही वह सर्वज्ञ होता है। स्वयं करता है, वो स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। साधन भी स्वयं है। और सर्वज्ञता किसके लिए है? तो वो भी स्वयं के लिए है। सर्वज्ञता की अनंत ज्ञान की पर्याय ध्रुव आत्मा से निकलती हैं, इसलिए ध्रुव आत्मा ही अपादान है। ये द्रव्य गुण पर्याय रूप आधार द्रव्य स्वयं है, कोई अन्य द्रव्य आधार नहीं है। आकाश द्रव्य को उपचार से अवगाहन हेतु तो कहा गया है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं से ही, अपने ही आधार से रहता है। इसलिए स्वयं ही केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ आत्मा स्वयंभू कहलाता है। इसमें एक तरह से आचार्य देव ये संदेश दे रहे हैं हमको कि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम कहते हैं हाँ हमको सुखी होना है। क्या हम अरहंत सिद्धों जैसे परिणमित होना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ हमको अरहंत सिद्ध जैसे परिणमित होना है। तो अरहंत और सिद्ध बनने की सामग्री क्या है? किस विधि से अरहंत और सिद्ध बनेंगे? तो उसके उत्तर में आचार्य देव ने बात कही है कि स्वयं ही जीव उस सर्वज्ञ पने को अपनी योग्यता से प्राप्त करता है और उस योग्यता का नाम है सठ कारक। और सठ कारक द्रव्य के स्वयं के हैं, किसी अन्य द्रव्य से वह ग्रहण नहीं करता है। ठीक है। अब अभी तक हमने सर्वज्ञता की तो बात की,
कि सर्वज्ञता का षटकारक स्वयं है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है, क्रोध का षटकारक कौन है, मान का षटकारक कौन है, अज्ञान का षटकारक कौन है, मोह राग द्वेष रूप पर्याय का षटकारक कौन है, माने उसका कर्ता कौन है, और राग द्वेष पर्याय तो कर्म है ही, वो किन साधनों से उत्पन्न होती है, उसका अपादान कौन है और अधिकरण कौन। अभी तक हमने निर्मल पर्याय की बात की थी, आत्मा की स्वभावभूत पर्याय की बात की थी, लेकिन विकारी पर्याय की बात नहीं की थी। जब हम किसी कार्य में स्वयंभूपना घटित करते हैं तो ये प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठेगा, तो फिर ये मोहराग द्वेष रूप पर्याय कौन उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या ये पर्याय भी स्वयंभू है। तो जगत में जितने भी कार्य हैं उनके दो प्रकार से निरूपण किए जाते हैं, एक स्वाश्रित निरूपण, एक पराश्रित निरूपण। स्वाश्रित निरूपण निश्चय नय का विषय होता है और पराश्रित निरूपण व्यवहार नय का विषय होता है। ये तो निरूपण की बात है, लेकिन वस्तु कैसी है, तो कहते हैं कि वस्तु तो स्वाधीन ही है, उसमें परद्रव्य का प्रवेश नहीं है। जब चर्चा परद्रव्य को मिला करके करते तो वो व्यवहार कहलाती है। जैसी चर्चा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा का वैसा वस्तु का स्वरूप कह देना, इसका नाम तो निश्चय नहीं हो गया। तो हम यहाँ पर विकारी पर्यायों में भी स्वयंभू पना किस प्रकार से घटित किया जाता है उसकी चर्चा करें। जैसे राग रूप परिणमित हुआ जीव, तो राग रूप परिणमित हुआ जीव, तो राग तो उसको कर्म ने परिणमित कराया क्या, तो कर्म अपने कार्माण वर्गणा रूप परिणमित हुआ और जीव विकार पर्याय रूप परिणमित हुआ। लेकिन दोनों का परिणमन का समकाल होने से, एक ही समय होने से, उनमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इसकी भ्रांति उत्पन्न होती है। यदि उसको वैसा का वैसा मान लिया जाए तो भ्रांति मिथ्यात्व है, लेकिन कथन मात्र तक ही सीमित रखा जाए और श्रद्धा में ऐसा जीव को निरंतर बरते कि नहीं, प्रत्येक द्रव्य तो स्वतंत्र पने ही षटकारक से परिणमित होता है, तो वही उसके भेद विज्ञान का ज्ञान का आधार बनता है। ठीक है, ये चर्चा अपन पढ़ते हैं। पढ़िए निरूपा जी, जिज्ञासु ये वाला पैराग्राफ। જિજ્ઞાસુ, આ તો આત્માની શુદ્ધ પર્યાયની વાત થઈ. આત્માના વિકારી ભાવો અને જ્ઞાન વર્ણાદિ કર્મોમાં તો પરસ્પર કારકપણાનો સંબંધ હોય છે. પ્રવચનકાર: નહીં, બધા દ્રવ્યોની પ્રત્યેક પર્યાયમાં 6 કારકો નિશ્ચયથી પોતાનામાં જ વર્તે છે. તેથી આત્મા અને પૂતગલ ભલે તે શુદ્ધ દશામાં હોય કે અશુદ્ધ દશામાં, 6 કારક રૂપ પોતે જ પરિણમન કરે છે. અન્ય કારકોની નિમિત્ત કારણોની અપેક્ષા રાખતા નથી. કુંકુંદ આચાર્ય દેવે પોતાના પંચાસ્તિકાય નામના મહાગ્રંથમાં આનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પંચાસ્તિકાયની 62મી ગાથાની ટીકા લખતા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે ખૂબ સ્પષ્ટ ખુલાસો કર્યો છે, જે આ પ્રમાણે છે. 1. પૂતગલ સ્વતંત્રપણે દ્રવ્ય કર્મને કરતું હોવાથી પૂતગલ પોતે જ કરતા છે. 2. દ્રવ્ય કર્મને પ્રાપ્ત કરતું પહોંચતું હોવાથી દ્રવ્ય કર્મ છે, અથવા દ્રવ્ય કર્મથી પોતે અભિન્ન હોવાથી પૂતગલ પોતે જ કર્મ કાર્ય છે. 3. પોતે દ્રવ્ય કર્મ રૂપે પરિણમવાની શક્તિવાળું હોવાથી પૂતગલ પોતે જ કરણ છે. 4. પોતાને દ્રવ્ય કર્મ રૂપ પરિણામ અર્પણ કરતું હોવાથી પૂતગલ પોતે જ સંપ્રદાન છે. 5. પોતાનામાંથી પૂર્વ પરિણામનો વ્યય કરીને દ્રવ્ય કર્મ રૂપ પરિણામ કરતું હોવાથી તથા પૂતગલ દ્રવ્ય રૂપે ધ્રુવ રહેતું હોવાથી પૂતગલ પોતે જ અપાદાન છે. 6. પોતાનામાં અર્થાત પોતાના આધારે દ્રવ્ય કર્મ કરતું હોવાથી પૂતગલ પોતે જ અધિકરણ છે. વાંચું આગળ? हाँ हाँ, पूरा दोनों का कंपैरेटिव आ जाएगा ना, पुद्गल का और जीव का। તે જ પ્રમાણે 1. જીવ સ્વતંત્રપણે જીવ ભાવને કરતો હોવાથી જીવ પોતે જ કરતા છે. 2. જીવ ભાવને પ્રાપ્ત કરતો
પહોંચતો હોવાથી જીવ ભાવ કર્મ છે અથવા જીવ ભાવથી પોતે અભિન્ન હોવાથી જીવ પોતે જ કર્મ છે. 3. પોતે જીવ ભાવ રૂપે પરિણમવાની શક્તિ વાળો હોવાથી જીવ પોતે જ કરણ છે. 4. પોતાને જીવ ભાવ અર્પણ કરતો હોવાથી જીવ પોતે જ સંપ્રદાન છે. 5. પોતાનામાંથી પૂર્વ ભાવનો વ્યય કરીને નવીન જીવ ભાવ કરતો હોવાથી અને જીવ દ્રવ્ય રૂપે ધ્રુવ રહેતો હોવાથી જીવ પોતે જ અપાદાન છે. 6. પોતાનામાં અર્થાત પોતાના આધારે જીવ ભાવ કરતો હોવાથી જીવ પોતે જ અધિકરણ છે. हाँ बस વસ્તુતઃ हाँ यहीं तक पढ़ेंगे. हाँ 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 देखो क्या चर्चा हम कर रहे थे, विकारी भाव. यदि जीव को विकार भाव रूप देखा जाए तो जीव का अज्ञान, मिथ्यात्व, अल्प पुरुषार्थ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जीव के विकार हैं. हम किसी से पूछते हैं क्यों भाई क्रोध क्यों आया, तो कहते कि इसलिए आया क्योंकि क्रोध कर्म का उदय है. ऐसा कहते हैं ना, क्रोध नाम के चारित्र मोह का उदय, इसलिए क्रोध आया. क्रोध नाम के चारित्र मोह का उदय नहीं होता तो मुझे क्रोध नहीं आता. अब कोई किसी ने उद्गल से पूछा क्यों भाई तुम क्रोध नाम के चारित्र मोह रूप उदय क्यों आया तुमको, तो वो ये भी कह सकता है ना कि जीव को क्रोध रूप भाव हुआ, उसके निमित्त से मुझे क्रोध नाम के चारित्र मोह रूप उदय परिणमन हुआ. तो जब दो द्रव्यों को, और जगत में होता क्या है, किसी भी समस्या का समाधान कब तक नहीं होता है, तो जब तक उस समस्या के मूल में जिसकी भूल है वो भूल स्वीकार न करे तब तक समस्या का समाधान होता नहीं. समस्या एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ. जैसे कोई रिश्वत लेने वाला है तो बोलता है भाई तुम रिश्वत क्यों लेते हो, तो बोलता है मैं तो नहीं लेना चाहता हूँ पर देने वाला देता है ना इसलिए मैं ले लेता हूँ. अब देने वाले से कोई पूछे भाई तुम क्यों से रिश्वत देते हो, तो बोलते क्या करे, बिना दिए काम होता नहीं है, वो लेता है इसलिए मैं देता हूँ. तो इसका समाधान कहाँ मिलेगा, कहीं समाधान नहीं मिलेगा. इसीलिए जब भी सरकार प्रतिज्ञा दिलवाती है ना तो दोनों तरीके से प्रतिज्ञा दिलवाती है. वो ये भी प्रतिज्ञा दिलवाती है कि मैं कभी भी किसी भी कार्य के लिए किसी को रिश्वत नहीं दूंगा क्योंकि रिश्वत देना भी अपराध है. तो रिश्वत अगर मैं देने वाले स्थान पे खड़ा हुआ हूं तो मैं नहीं दूंगा कभी रिश्वत. और दूसरी तरफ से ये भी प्रतिज्ञा दिलवाती कभी ऐसा कोई अवसर आए कि मुझे लेना पड़े तो मैं नहीं लूंगा. ठीक है ना. कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें भी थोड़ा अणुव्रत जैसा होना चाहिए. मैं लूंगा तो नहीं किसी से क्योंकि लेना बड़ा अपराध है, लेकिन मेरा कोई काम अटक रहा होगा तो मुझे तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा काम नहीं होगा, तो मुझे देना पड़ेगा. तो एक इसको रिश्वत के संबंध में भी एक अणुव्रत जैसा हो गया, मर्यादा जैसी हो गई. लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि लेने और देने दोनों ही समान रूप से अपराधी है. ये अपराध तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक दोनों ही अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे. देने वाला रहेगा तो लेने वाला भी रहेगा, लेने वाला रहेगा तो देने वाला भी रहेगा. यदि लेने वाला ही नहीं रहेगा तो देने वाला भी नहीं रहेगा, और देने वाला नहीं रहेगा, कोई देने की घटना ही नहीं बनेगी तो लेने की घटना भी नहीं बनेगी. लेकिन अपनी भूल दूसरे के माथे पर डालने के लिए सारी दुनिया ये लेन देन का व्यवहार है वो चलाती रहती है. और ये वस्तु व्यवस्था के संबंध में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चलता है. अज्ञानी जीव में तो ऐसा भ्रष्टाचार चलता है पर वस्तु व्यवस्था में नहीं चलता है. वस्तु व्यवस्था क्या है, तो आचार्य देव ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में जीव का परिणमन और पुद्गल का परिणमन, क्रोधादि भाव रूप परिणमित हुआ जीव क्रोधादि भाव का सठ कारक स्वयं है, कर्म का उसमें निमित्त मात्र है, कर्म सठ कारक नहीं है, उसका कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान कर्म नहीं है. सठ कारक तो जीव स्वयं है, लेकिन पुद्गल निमित्त मात्र है. निमित्त मात्र है माने
निमित्त मात्र का मतलब ये है कि वो कुछ भी इसमें योगदान नहीं करता है। जैसे कमल खिलता है, तो किसी ने पूछा कमल के 6 कारक क्या हैं खिलने के, तो कोई कहे कि सूरज उगा ना इसलिए कमल खिला। सूरज ने अपनी किरणों के द्वारा जनता के लिए कमल तालाब के आधार पर कमल खिलाया। तो सूरज से पूछा ना, तो सूरज सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। कभी कमल से पूछा किसी ने कि सूरज क्यों होगा? यदि कमल से जाके पूछे ना कि भाई सूरज क्यों होगा, तो कमल क्या बोलेगा? देखो, रात भर सूरज छिपा हुआ था, जैसे ही मैंने अपना मुख खोला मैं खिला और सूरज उग गया, तो उसका कर्ता बन जाएगा। लेकिन दोनों ही स्थितियां वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल हैं। कर्ता बनने की एक शर्त है, वो शर्त है कि जिस कार्य के तुम कर्ता बन रहे हो उस कार्य रूप तुम्हें स्वयं परिणमित होना पड़ेगा। बाई कहे कि हमने रोटी बनाई है, तो बाई को रोटी रूप परिणमित होना पड़ेगा, तो बाई कर्ता कहलाई। तो इसलिए जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ है उसी में 6 कारक घटित किए जाते हैं, और ये 6 कारक प्रत्येक द्रव्य को सुरक्षित रखे हुए। नहीं तो क्या होगा? सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, जीव पुद्गल हो जाएगा। अगर कर्ता बनेगा तो मैंने कर्म बांधा, पुण्य किसने बांधा? मैंने बांधा। मैंने शुभ भाव किया ना, दान दिया मंदिर में, बहुत भक्ति की है, पूजन विधान किया, और उसके कारण ढगला बंद पुण्य मैंने बांधा। तो जीव को पुण्य रूप परिणमित होना पड़ेगा। पुण्य कौन सा द्रव्य है? पुद्गल की 22 वर्गणाओं में कारमाण वर्गणा है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। जड़ पुद्गल की एक वर्गणा का नाम है कारमाण वर्गणा। तो जीव को कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल होना पड़ेगा, या हो गया होता यदि कर्ता होता तो इसलिए निमित्त तो हो सकता है लेकिन कर्ता नहीं हो सकता है। दो द्रव्य अपनी स्वतंत्र, सूरज अपनी योग्यता से उगता है, कमल अपनी योग्यता से खिलता है, दोनों के 6 कारक भिन्न भिन्न। पुद्गल द्रव्य कर्म स्वयं पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने के कारण वो कर्ता और कर्म स्वयं है। पुद्गल द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है कि वो पुद्गल कारमाण वर्गणा रूप परिणमित हो सकता है। इसी सामर्थ्य रूप करण से वो कर्म भाव रूप परिणमित होता है, इसलिए पुद्गल ही करण है। ये द्रव्य कर्म रूप परिणमन किसको मिलता है, किसके लिए होता है? तो पुद्गल द्रव्य के लिए ही होता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य अपना स्वयं का संप्रदान है। और ये सारी पर्यायें किस द्रव्य में से निकलती हैं? कारमाण वर्गणा रूप, तो कहते पुद्गल में से निकलती हैं, इसलिए पुद्गल ही अपादान है। पुद्गल वहां पे बना रहता है, ध्रुव रूप से रहता है। कोई भी कारमाण वर्गणा नष्ट नहीं होती है, बांधी है या उदय में आकर के छूट गई है। पूरे लोक में 3 प्रकार की कारमाण वर्गणाएं निरंतर बनी रहती हैं। एक ऐसी कारमाण वर्गणाएं हैं जो ग्रहीत है, यानी किसी ना किसी जीव ने जिनको बांधा है। एक कारमाण वर्गणा ऐसी है कि जिसको आज तक किसी ने बांधा ही नहीं। तो पुद्गल तो अनंत अनंत गुणे है ना, पुद्गल परमाणु तो जीव से भी। तो कारमाण वर्गणाएं भी अनंत कारमाण वर्गणाएं ऐसी हैं जो आज तक ग्रहण नहीं की गई, बांधी ही नहीं किसी को, लेकिन उनमें शक्ति है वैसी कर्म रूप परिणमित होने की है। लेकिन आज तक जैसे अनंत जीव है ना निगोद में, कभी वो निगोद से निकले ही नहीं। ऐसे अनंत जीव राशि ऐसे पुद्गल द्रव्य में भी घटित होता है, लेकिन उनके अंदर वो सामर्थ्य ध्रुव स्वभाव उनका है। और ये द्रव्य कर्म रूप परिणमन स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल द्रव्य के आधार पर ही घटित होता है। इसलिए कर्म के संपूर्ण परिणमन की जिम्मेदारी कर्म की है, हमारी नहीं है। देखो, निमित्त नैमित्तिक पना है लेकिन कर्ता कर्म पना नहीं। ये बात बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई व्यक्ति निमित्त को कर्ता मान लेगा तो सुधार कहाँ करेगा? निमित्त में करेगा। देखो कैसे, जैसे सुबह सुबह हम अरीसा देखते हैं, दर्पण देखते हैं,
हमारे चेहरे पे कुछ दाग लगा हुआ है, देखा कहाँ पे? दर्पण में। तो वो दाग का ज्ञान कराना, दाग का स्वीकृति कराना किसके निमित्त से हुआ? दर्पण के निमित्त से हुआ। कि दर्पण में देखा तो दाग दिखा, नहीं तो दिन भर से लगा हुआ था, घूम रहे थे आराम से। तो दर्पण ने दाग दिखाया, अब वो दाग साफ करना है। तो किसने दिखाया? दर्पण ने दिखाया। किसको साफ करें हम? दर्पण को। तो दर्पण को करें, साफ करने में लगे हुए। बोलो, मोक्ष मार्ग में जीव कहता है कि मैं मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं रत्नत्रय की आराधना करना चाहता हूँ, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? कौन सा कर्म आया, कौन सा गया, कौन सा कर्म कितना फल देगा, कितने काल तक रहेगा। ये कर्म है तब तक मैं संसार में हूँ, कर्म चला जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये दर्पण को साफ करने जैसा काम है। चेहरे पे लगा हुआ दाग है और कर्म में फेरफार करना चाहता है। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा है। कर्म दहन विधान करते हैं 148 प्रकृतियों को, और यज्ञ जला लेते हैं। बोलो, वो अग्नि जला करके उसमें धूप खेते हैं, विधान का नाम है कर्म दहन। तो ऐसे विधान करने से कर्म बंधते हैं कि दहते हैं? उल्टा उपाय बनते है हैं। पूरा, है उल्टा उल्टा उपाय है। तो ये हम्म, षटकारक की व्यवस्था हमको ये समझाती है कि भाई चेहरे पर दाग है तो वहां मिटाओ। निमित्त तो ज्ञान कराने के लिए ज्ञान हो गया, निमित्त को छोड़ दो, है। हम्म, तो इसीलिए पुद्गल द्रव्य कर्म का परिणमन उसके स्वयं की योग्यता से होता है। अनादिकाल से आज तक किसी भी जीव ने पुद्गल के कण मात्र को भी हिलाया नहीं है। कोई कर्म नहीं बांधा आज तक हमने, कोई कर्म हमने बांधा ही नहीं आज तक। हमने तो विभाव भाव किया है, क्योंकि विभाव भाव के षटकारक रूप में परिणमित होता हूं। तो कर्म किसने बांधा? अरे कर्म अपनी योग्यता से कर्म भाव रूप परिणमित हुआ है। पूरे कर्ता कर्म अधिकार का सार, समय सार का यही है कि कर्म स्वयं परिणामी होने से कर्म भाव रूप परिणमित होता है, और जीव स्वयं विकार स्वयं। विकार चैतन्य परिणाम रूप स्वयं परिणमित होता है। उसकी जगत की कोई ताकत उसको परिणमित नहीं कराती, वो स्वयं ही होता है, और ना चाहे तो स्वयं ना हो। तो ये दो पैराग्राफ में जीव के स्वतंत्र पने की अपेक्षा से षटकारक का कथन, और उद्गल द्रव्य कर्म के परिणमन का षटकारक की अपेक्षा से स्वतंत्र कथन किया गया है। और अपनी भूल की पहचान कराई गई है, और जहां भूल हुई है उसकी पहचान होगी तो उसको दूर करने का उपाय भी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़िए। વસ્તુતઃ કર્મ પોતે જ છ કારક રૂપ પરિણમે છે. તેથી અન્ય કારકો અન્યના છ કારકોની અપેક્ષા રાખતું નથી. તે જ પ્રમાણે જીવ પોતે જ છ કારક રૂપ પરિણમે છે. તેથી અન્યના છ કારકોની અપેક્ષા રાખતો નથી. માટે નિશ્ચયથી કર્મનો કર્તા જીવ નથી અને જીવનો કર્તા કર્મ નથી. નિશ્ચયથી પૂતગલ દ્રવ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મયોગ પૂતગલ સ્કંદો રૂપે પરિણમે છે અને જીવ દ્રવ્ય પણ પોતાના ઔદાયિકાદિ ભાવો રૂપે સ્વયં પરિણમે છે. બેઉના કારકો એકબીજાથી તદ્દન ભિન્ન અને નિરપેક્ષ છે. તેથી ખરેખર કોઈ દ્રવ્યના કારકોને કોઈ અન્ય દ્રવ્યના કારકોની અપેક્ષા હોતી નથી. આગળ વાંચું? बस થઈ गया? अच्छा है, अभी और है। हाँ, तो ये उसका निष्कर्ष यहाँ पर दे दिया। जीव के षटकारक स्वयं के हैं। जीव अपने षटकारकों के कारण अपने विकार और निर्विकार दोनों प्रकार की पर्यायों का कर्ता स्वयं है। देखो, पर्यायों के पार निज चैतन्य द्रव्य को देखना वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं होती है, लेकिन जब पर्याय की हयाती का की चर्चा जब की जाती है तो उसमें षट कारकों की चर्चा शामिल होती है, और वहां भी पराधीनता का भाव मिटाने के लिए ये चर्चा समझना, वस्तु का ऐसा स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति एक पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया गया, पिंजरे के बीचों बीच में कांच की दीवार है,
स्फटिक मणि की दीवार है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, पर दिखाई नहीं देती। पिंजरे के दूसरे तरफ, मतलब बीचों बीच में कांच की दीवार है ना, और दूसरी तरफ से दरवाजा खुलता है और उसमें शेर घुस जाता है। बोलो, इस आदमी को पता ही नहीं है कि बीच में एक दीवार है, उसको ये लगा कि शेर अब घुस गया, अब तो अपना काम तमाम होने वाला है। बोलो क्या हालत होगी उसकी, कितनी देर जीवित रहेगा, हैं? अरे हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, ऊपर नीचे हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, हैं? हृदय की गति रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उधर शेर और इधर मैं, और अब तो बस शेर मेरा प्राण ले लेगा। लेकिन उसको ये पता हो कि मेरे सटकारक का, मेरी सत्ता का मैं स्वयं मालिक हूँ, है, मेरे परिणमन का मैं स्वयं मालिक हूँ। बीच में वज्र की दीवार है, स्फटिक मणि की इतनी मोटी दीवार है कि कोई उसको भेद नहीं सकता, शेर क्या हाथी भी नहीं भेद सकता। उसको इस बात का ज्ञान हो तो क्या होगा बताओ। आजकल तो बड़े देशों में, दूसरे देशों में ऐसा होता है ना, बहुत पर्वत के ऊपर बहुत ऊंचाई पे कांच के पुल बनाते हैं, हाँ। नीचे बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, तो भी आदमी उस पे चढ़ने में पैर कांपने लगते हैं उसके। क्यों भाई? है 10 इंच, 1-1 फुट मोटी कांच की ब्रिज बनी हुई है, सब आर पार दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उस पे चलने में लोग घबराते हैं। वो छलांग भी मारे ना, उसको हथौड़े से भी मारेंगे तो भी नहीं टूटेगी। तो भी नहीं टूटे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये उनका जो विश्वास है, जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान कमजोर है। अज्ञानी जीवों का श्रद्धान वस्तु व्यवस्था के प्रति कमजोर होता है। कमजोर क्या होता है? होता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है वस्तु व्यवस्था का। ज्ञानी जीव निर्भय क्यों है? ज्ञानी जीव को देह परिवर्तन नहीं होता क्या? देह परिवर्तन तो होता है, सबका होता लेकिन लेकिन ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, रक्षा भय, गुप्ति भय, अकस्मात भय, है, वेदना भय, भय क्यों नहीं होते? है। क्यों? क्योंकि मैं निश्चय से चैतन्य त्रिकाली ध्रुव आत्मद्रव्य हूँ, ये कभी नष्ट होता नहीं है। इसको किसी से कोई आरक्षित ही नहीं है, इसमें कुछ अकस्मात होता ही नहीं है, इसको कोई मार ही नहीं सकता है, वेदना नहीं दे सकता है, इसलिए उस श्रद्धान के बल से वो सुखी है। ठीक है, अब ये सारी चर्चा का लाभ क्या है? ये लाभ का जो पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है, उसमें से पहला वाला पढ़ेंगे, बाकी अपन अगले बुधवार पढ़ेंगे। पढ़िए निरूपा जी। હા. જિજ્ઞાસુ, આ જાણવાથી શું લાભ છે? પ્રવચનકાર, એ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સુધી શ્રદ્ધાનમાં એવી માન્યતાનો સદભાવ રહે કે અન્ય દ્રવ્ય તેનાથી ભિન્ન અન્ય દ્રવ્યની ઉત્પાદ વ્યયરૂપ ક્રિયા પરિણતિનો કર્તા વગેરે હોય છે, ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ દશા રહે છે. તથા જ્યારથી શ્રદ્ધાનમાં એનું સ્થાન વસ્તુભૂત એવો આ વિચાર લે છે કે દરેક દ્રવ્ય પોતાની ક્રિયા પરિણતિનો કર્તા વગેરે ખુદ પોતે છે, આ આત્મા પોતાના અજ્ઞાનવશ ખુદ પોતે સંસારને પાત્ર બનેલો છે અને પોતાના પુરુષાર્થ વડે તેનો નાશ કરીને ખુદ પોતે જ મોક્ષને પાત્ર બનશે, ત્યારથી આત્માની સમ્યક દર્શનરૂપ અવસ્થાનો પ્રારંભ થાય છે અને એના આધારે જેમ જેમ ચારિત્રમાં પર નિરપેક્ષતા આવતા સ્વાવલંબનમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક દ્રષ્ટિનો ઉક્ત વિચાર આત્મચર્ચાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી પરમ સમાધિ દશામાં કર્મ છે, કરણ છે, સંપ્રદાન છે, અપાદાન છે, અધિકરણ છે, એ વ્યવહારથી જ કહેવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી તો દરેક દ્રવ્ય પોતાની ક્રિયા પરિણતિનો પોતે જ કરતા છે, પોતે જ કર્મ છે, પોતે જ કરણ છે, પોતે જ સંપ્રદાન છે, પોતે જ અપાદાન છે અને પોતે જ અધિકરણ છે, એ જ સિદ્ધ થાય છે. અનાદિકાળથી આ જીવ નિશ્ચય 6 કારકોને ભૂલીને પોતાના વિકલ્પ વડે માત્ર વ્યવહાર 6 કારકોનું અવલંબન કરતો આવ્યો છે, તેથી તે સંસારને પાત્ર બનેલો છે. જ્યારે તે નિશ્ચય 6 કારકોનો યથાર્થ નિર્ણય કરીને પુરુષાર્થ વડે પોતાના ત્રિકાળી જ્ઞાયક સ્વભાવનો આશ્રય લઈ શુદ્ધાત્માનુભૂતિ કરે છે, ત્યારે મોક્ષ માર્ગનો પ્રારંભ થાય છે. તેથી જીવન સંશોધનમાં નિશ્ચય 6 કારકોનું સમ્યક જ્ઞાન કરવું
પ્રયોજનભૂત છે, કાર્યકારી છે. बस અહીં हाँ. बस बस यहीं तक, इसको देख लेते हैं. देखो, हम्म. है ना, जीव संसार में क्यों घूम रहा है? तो कहते कर्म का बंधन है. कर्म का बंधन क्यों है? क्योंकि ये विकार भाव रूप परिणमित होता है. विकार माने मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, हरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये विकार भाव रूप परिणमित होता है. ये विकार भाव क्या है? तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो कहते उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं. इसको अपन एलोबरेट करें तो मैं परद्रव्य का करता हूं, ये मानना मिथ्यात्व. आचार्य कुंद देव ने 20, 21, 22, 23 ये 5 गाथाओं में जीवो अप्रतिबुद्धो चे इति चेत, कथम अप्रतिबुद्धो इति चेत, जीव अज्ञानी, ये कैसे पहचाना जाए? एक ऐसा प्रकरण है समय सार की 20वीं से लेकर के 24, 4-5 गाथाओं में प्रकरण है. तो वहां आचार्य कहते अहम एदम एदम अहम अहम एदस्य, मैं परद्रव्य हूँ, परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का हूँ. ये ही अज्ञान का लक्षण है. मैं देह हूँ, देह मैं हूँ, देह मेरी है, देह का मैं हूँ. ये घर मेरा है, घर का मैं हूँ. ये मेरा परिवार है, परिवार का मैं हूँ. ये ही अज्ञान का लक्षण है. ये अज्ञान कब मिटे? ये अज्ञान कब मिटे? तो कहते हैं कि जब इसको द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान होगा, ना केवल द्रव्य की स्वतंत्रता का, द्रव्य गुण और पर्याय की भी स्वतंत्रता का ज्ञान होगा, तभी इसका ये अज्ञान मिटेगा. है, और वो कब मिटेगा? स्वतंत्रता का कब ज्ञान होगा? कि जब इसको सठ कारक के व्याख्यान से ये समझ में आएगा कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण है. तो अज्ञान मिटेगा. और जब अज्ञान मिट जाएगा कि मैं पर से मेरा कुछ संबंध है ही नहीं, मैंने पर का कुछ किया नहीं है, पर द्रव्य मेरा कुछ करता नहीं है, तो क्रोध किसके ऊपर आएगा? मान किसके ऊपर आएगा? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा श्रद्धान मान नहीं कहलाता है. मैं जो नहीं हूं, मैं गोरा हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, इसको मान कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप नहीं, मिथ्यात्व है, मिथ्या भाव है. तो जब सटकारक के माध्यम से द्रव्य की स्वतंत्रता का भान हो जाएगा तो क्रोध क्यों उत्पन्न होगा? क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा. मान, माया, लोभ ये उत्पन्न ही नहीं होंगे. और उत्पन्न नहीं होंगे तो कर्म का बंधन होगा? कर्म का बंधन भी नहीं होगा. कर्म का बंधन नहीं होगा तो संसार होगा? संसार भी नहीं होगा. तो इसका मतलब ये है कि इस जीव के संसार परिभ्रमण का कारण एकमात्र ये है कि इसको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का ज्ञान नहीं है. इसीलिए सठ कारक के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है. और जब ये अज्ञान मिटेगा तो क्या होगा? श्रद्धान होगा तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा. और ये श्रद्धान और ज्ञान की निरंतरता होगी. समस्त पर द्रव्यों के प्रति चिंता निरोध हो जाएगा. किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं. ऐसा अंतर मुहूर्त काल तक उत्तम ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा. यानी द्रव्य गुण और पर्याय के संबंध में मूढ़ता ही संसार का कारण है, और द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में यथार्थ श्रद्धान यही मोक्ष मार्ग या मोक्ष का कारण. 80 गाथा है ना प्रवचन सार की. जो जान दिय हरंतम दवत्त गुणत्व पज्जयते हिम सो जान दिय पाणम जादितस्त मोहो खलुलयम. जो अरहंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को भी जानता है और उसका मोह नष्ट हो जाता है. तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है? यही स्वतंत्रता ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है. और ये द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान करके हम अरहंत बनेंगे, हम मोह का क्षय करेंगे, मात्र इतनी ही बात नहीं है. ये अनादिकाल से यही व्यवस्था है. अरहंत भगवंतों ने भी द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान करके अपने मिथ्यात्व को दूर किया. मिथ्यात्व दूर होने पर क्रोध आदि की परछाई भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और निर्मल ज्ञान, निर्मल दर्शन, निर्मल चारित्र परिणमन होता है.
अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत सुख इस प्रकार से प्रकट होता है और वो सिद्धालय को प्राप्त होते हैं। यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध है ही नहीं, कुछ करता ही नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। इसीलिए निष्कर्ष क्या निकाला, हमको मोक्ष में जाने के लिए क्या क्या चाहिए, लिस्ट बनाते हैं। चलो, धर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक मंदिर होना चाहिए घर के पास में, घर में बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, लाइट, बिजली, उजाला, समय पे भोजन, समय पे पानी, घर के सभी सदस्य, परिवार के सदस्य सहयोग करना चाहिए। सहयोग नहीं करेंगे तो धर्म कैसे करेंगे अपन? सहयोग नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होगा? तो यहाँ षटकारक का प्रकरण पढ़ करके हमको सबसे बड़ा अगर निष्कर्ष निकलता है तो ये निष्कर्ष है, अतः शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री ढूंढने की व्यग्रता से जीव स्वतंत्र होते हैं। यानी मोक्ष मार्ग नाम स्वाधीनता का है, मोक्ष मार्ग नाम स्वयंभूपने का है। आचार्य अमित गति ने भावना 32 में भी कहा ना, सिल सैल समाधि संस्तर, कौन से पहाड़ पे बैठे, कौन सा आसन बिछाएं, कौन सी दिशा में अपना मुंह रखें, कैसे बैठें। अरे भाई, ये समाधि के साधन नहीं। जहाँ स्वाधीनता का स्वीकार हो गया वहीं समाधि प्रारंभ हो गई, वही समाधि हो जाए। हाँ, वहीं समाधि प्रारंभ हो गई। इसलिए षटकारक का समाधि रूप अवस्था प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। ये जैन दर्शन की शान है ये विषय षटकारक का। अरे जैन दर्शन की शान क्या, हर जीव की शान है, एक एक जीव की शान है। बोलो, पराधीनता किसको पसंद है संसार में? किसी को नहीं। है, ये स्वाधीनता का बोध कराने वाला प्रकरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण जिनागम का है और इसका ये पढ़ने से लाभ है। ये 2 पैराग्राफ और हैं, इनको भी अपन रीड करेंगे। पढ़िए, आगे पढ़िए। જિજ્ઞાસુ, આજે આપે અમને નિશ્ચય અને વ્યવહાર 6 કારકોના સંબંધમાં જે બતાવ્યું તેનાથી અમને ખૂબ લાભ થયો, પરંતુ એક વાત સમજમાં ન આવી કે આપે કારકો 6 જ કેમ બતાવ્યા. અમે તો સાંભળેલું કે કારકો 8 હોય છે. સંબંધ અને સંબોધનને કારક કેમ કહ્યા નહીં? તો પ્રવચનકાર, સંબોધનનો તો કારક હોવાનો પ્રશ્ન જ નથી ઉઠતો, પરંતુ સંબંધ પણ કારક નથી. આ બંનેનો ક્રિયા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જે કોઈને કઈ રૂપે ક્રિયા વ્યાપાર પ્રતિ પ્રયોજક હોય છે તેને જ કારક કહેવામાં આવે છે. સંબંધ અને સંબોધન ક્રિયા પ્રયોજન નથી, તેથી તેમને કારકોમાં ગણવામાં આવેલા નથી. 6 કારકોની વ્યવસ્થાને સમજીને પરથી દ્રષ્ટિ હટાવીને આત્મનિમગ્ન થવાનો અભ્યાસ રાખો, તેથી તમારું કલ્યાણ થશે. देखो, व्याकरण जब हम पढ़ते हैं ना, ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर में 8 कारक पढ़ाए जाते हैं। 2 कारक कौन कौन से? एक संबंध कारक और एक संबोधन। संबंध कारक का मतलब क्या होता है? जैसे दशरथ के पुत्र लक्ष्मण ने रावण को मारा, तो रावण को मारा ये क्रिया है, तो इसमें दशरथ का क्या योगदान है उस क्रिया के होने में? उस क्रिया के होने में दशरथ का क्या योगदान है? तो दशरथ का तो उस क्रिया के लिए होना जरूरी है ही नहीं। दशरथ का तो मरण हो चुका था जिस समय लक्ष्मण ने रावण का वध किया था। उस समय, आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? आवाज आवे छे? तो दशरथ के पुत्र लक्ष्मण ने रावण को मारा, तो रावण को मारने के लिए दशरथ चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? नहीं चाहिए। लेकिन संबंध कारक है ना दशरथ का। जिस समय दशरथ की हयाती नहीं थी अन्य मत के हिसाब से, उस समय लक्ष्मण ने रावण को मारा था,
तो संबंध कारक का क्रिया के प्रति कोई भी प्रायोजकता नहीं, माने संबंध कारक का क्रिया के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व, उसकी उपस्थिति होने की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए संबंध कारक को सठ कारक की व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अब एक कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब क्या होता है कि हम किसी को कोई घटना के बारे में बता रहे हैं, जैसे संबोधन किया। हाँ, जैसे किसी ने कहा कि देखो देखो बच्चों, देखो बच्चों, जो नारायण लक्ष्मण थे उन्होंने रावण को मारा। तो संबोधन कारक में तो छात्र हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन जो क्रिया हुई रावण के वध की, वो तो लक्ष्मण ने संपन्न की। तो संबोधन कारक का भी क्रिया व्यापार के प्रति कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। इसलिए इन दोनों कारकों को सठ कारक में शामिल नहीं किया गया, स्वयंभू में शामिल नहीं किया गया। इसलिए संबंध कोई कारक होता ही नहीं, संबोधन भी कोई कारक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कारकता सिद्ध नहीं है। कारकता सिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया के प्रति उसका कोई भी योगदान नहीं आता है। ठीक है। तो इसलिए संबंध कारक की भी आवश्यकता नहीं है, संबोधन कारक की भी आवश्यकता नहीं है। अपना उपयोग अपने में लग जाए, मैं अपना कर्ता, मेरी पर्याय, मेरा कर्म, मेरी अंदर जो सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, वो मेरे लिए साधन हैं, और ये जो भी निर्मल पर्याय उत्पन्न होंगी वो मेरे लिए उत्पन्न होंगी। मेरा क्रोध किसे दुख देगा? मेरा क्रोध किसे दुख देगा? मेरा रत्नत्रय किसे आनंद देगा? मेरा क्रोध भी मेरे लिए है, चाहे वो दुख का कारण क्यों ना हो, और मेरा निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र भी मेरे लिए है। तो दोनों का संप्रदान भी मैं हूँ। और ध्रुव स्वभाव में से इस प्रकार की पर्याय अनादिकाल से निकल रही हैं। ध्रुव स्वभाव तो भी जमा हुआ है, बैठा हुआ है, अनंत काल तक निकलती रहेंगी तो भी ध्रुव स्वभाव वैसा का वैसा बना रहेगा, इसलिए वो अपादान है। और ये द्रव्य गुण पर्याय आधार कौन है इसका? स्वयं ही है द्रव्य गुण पर्याय अपना आधार। इस प्रकार से सठ कारक का प्रकरण जीव को स्वतंत्रता, स्वाधीनता का मार्ग दर्शाता है, और ये रत्नत्रय का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। इस अपेक्षा से प्रकरण समझना जरूरी है, अनिवार्य है। और ये पाठ अपना यहीं पे पूरा होता है, समय भी हो गया है। जनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। द्वादशांग जिनवाणी मात।